वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जो तमाम तर सूरत हाल है इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं अभी? जी, यहाँ पर जो यहाँ अभी पहुंचा हूँ वलीद जेल में, तो इनका कोई मेन गेट है, वहाँ से ये ब्रेक हुआ है और अभी तक 40 के करीब जो कैदी हैं वो पुलिस ने रिकवर कर ली है। बाकी कुछ कैदी हैं जो 35-40 होंगे वो भागे हुए हैं और उनकी रिकवरी के लिए मैंने अहकाम किए हैं। SSU और RRF की जो हमारे रिजर्व हैं वो भी यहाँ पहुँच गई है, रेंजर्स भी है, पुलिस की नफरी और भी मंगवा ली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग भागे हैं इनको रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, कोई फिगर आप दे सकते हैं हमें कि इस वाक़े से पहले कितने कैदी जेल के अंदर मौजूद थे? क्योंकि 2200-2300 की गुंजाइश है, लेकिन अमूमन ये इतलात है कि 3 से 3500 या 4000 तक भी कैदी यहाँ पर अमूमन हुआ करते हैं। 2000 के करीब होंगे मैं समझता हूँ। ठीक। अच्छा, हमें जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो यहाँ की गुंजाइश है उससे कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कैदी मौजूद थे। तो अब क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जा रहा है एग्जैक्ट तादाद पता करने के लिए कि कितने कैदी अभी मौजूद हैं अंदर और कितने फरार हुए हैं? 6000 कैदी हैं अंदर, जो कि इसमें कुछ जो भाग गए हैं, जो फरार हुए हैं वो तकरीबन होंगे अभी 50 के करीब ऐसे हैं जो कि अभी तक नियर अबाउट आगे पीछे हो सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं इसको कंफर्म कर रहा, लेकिन तकरीबन 45-50 के करीब कैदी भाग गए और तकरीबन 30-35 के करीब कैदियों को पुलिस ने रिकवर भी कर लिया है। ठीक है। अच्छा सर, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस वाक़े को। किस तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि ये कैदी जो है इनको दोबारा से हिरासत में लिया जाए? क्योंकि एक बहुत ही संगीन सूरत हाल इतराफ में पैदा हो सकती है, रिहायशी आबादियां हैं, कोई भी खतरा हो सकता है। नहीं, जेल तो पीसफुल अभी हो गई है और ऑपरेशन हो गया है अंदर और अपना उसके मैं समझता हूँ कि चीजें कुछ तो रिकवर हो जाएंगी कुछ देर में, लेकिन यकीनन कैदियों की दोबारा अरेस्ट जो भाग गए हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा ज़िया साहब, ये जो जेल है यकीनन ये एक शहर के अंदर है, गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर जो जराए हैं ट्रांसपोर्ट के बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो क्या ये भी खदशा है कि कुछ कैदी, जो कि 1.5 घंटे का वक्त अच्छा खासा वक्त है, ऐसे में किसी शख्स का निकल कर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मीडियम को यूज करते हुए दूर चले जाना पॉसिबल है? तो ये भी मुमकिन है कि कई कैदी ऐसे भी होंगे जो कि पहुंच से शायद बाहर जा चुके होंगे? हाँ, यकीनन मुमकिन है। ये तो आप ये अपना नेचुरल सी बात है, 1.5 घंटे में कैदी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। राइट। अच्छा सर, क्या दीगर शहरों को भी अलर्ट किया गया है? क्योंकि हैदराबाद और दीगर इलाकों की तरफ भी रवाना हो सकते हैं ऐसे लोग। देखिए, ये जो अब तक की इतलात है कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं है, ये मामूली जो केसेस होते हैं, कोई नशे और है कैदी, कोई छोटे माइनर क्राइम्स में जो वही भागे हैं और कोई इसको कोई स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते वो इसी कोई नामी गिरामी कैदी की वजह से ये जेल को ब्रेक किया गया है। ठीक। अच्छा सर, किसी हलाकत के हवाले से कोई इतला आप तक पहुंची है? और ये भी हमारे पास इतलात हैं कि कुछ FC एहलकार और कुछ जेल एहलकार जख्मी भी हुए हैं, फिर कैदी की हलाकत के हवाले से भी इसकी कुछ कंफर्मेशन दे सकते हैं आप? पुलिस तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो कोई भी इंजरी नहीं है, लेकिन एक कैदी का संभाल उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, ये जो ज़िया साहब ये जो वाकया पेश आया इसके बाद कराची के जो दीगर जेलें हैं उनको अलर्ट किया गया, क्योंकि ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस होना और उसके बाद खौफ और हरास का आलम, ये मल्टीपल टाइम कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल कहीं और पैदा होती है तो इस चीज से सबक सीखते हुए दूसरी जो जेलें हैं उनको हाईलाइट किया गया है? जी जरूर, ये तो आप देखें नेचुरल की बात है कि ये जेल में वाकया हो गया इतना बड़ा, तो और भी जो जेल हैं उनके जो सुप्रीडेंट है या जिला इंतजामिया है उनको अलर्ट किया है।
ٹھیک زیاد صاحب، یہ بتائیے کہ سی ایم صاحب کو انفارم کیا گیا ہے، وہ انفارمڈ ہیں اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ ان کی طرف سے کوئی ہدایت سامنے آئی ہے؟ جی ہاں، سی ایم صاحب کو کر لیا ہے، اپنا انفارمیشن ہے اور ان کی ہدایت پر ہی میں یہاں پر ملیر جیل میں پہنچا ہوں۔ اچھا ضیاء الحسن صاحب، یہ اگر دیکھا جائے تو اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی منفرد واقعہ ہے، اور یقیناً ایک جو امیج ہے پولیس کا، پھر جیل سیکیورٹی کا، یہ بڑا اس سے متاثر ہوگا۔ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جی جب یہ زلزلہ آیا تو کچھ بیرکس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، ان دیواروں کو توڑ کر بھی کچھ قیدی فرار ہوئے، تو مجموعی طور پر ایک بڑا ایک جو ہے منفی امیج پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں، دیوار وغیرہ کوئی بھی نہیں ٹوٹی ہے اس میں، اور اپنا یہ گیٹ سے ہی نکلے ہیں اور وہاں پر بلوا ہوا اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے ضیاء الحسن لنجار صاحب، بہت شکریہ آپ کا جیو کو وقت دینے کے لیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تفصیلی طور پر انہوں نے بتایا کہ تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم بات انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ کئی قیدی ایسے ہوں گے جو کہ شاید پہنچ سے باہر نکل گئے ہوں گے، کیونکہ ملیر جیل جو ہے ایک گنجان آباد علاقے کے اندر موجود ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ تک رسائی بہت ایزیلی یہاں سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کچھ پبلک ٹرانسپورٹ کا میڈیم استعمال کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے وہ یہاں سے دور جا چکے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بہت کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ اس میں نہیں تھا، کوئی دہشت گرد یا پھر کوئی سنگین جرائم میں ملوث یہ قیدی نہیں تھے۔